नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक बहुत ही अच्छी लोक कथा चिड़िया का दाना आपके समक्ष लेकर आई हूँ। प्राचीन काल में कहानियों द्वारा ही लोग अपने बच्चों को विभिन्न देशों और लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे। इन कहानियों में उस समय की स्थितियों और अनुभवों का वर्णन मिलता है। एक लोक कथा इस प्रकार। एक दिन सुबह सुबह एक चिड़िया दाना चुगने निकली। दूर से ही उसे खेत में एक मटर का दाना दिखाई पड़ा। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने मन ही मन में सोचा कि आज तो मैं इसे डट कर खाऊंगी, आज तो मैं इसे पेट भर के खाऊंगी। मगर फिर उसके मन में एक विचार आया। भगवान ने सुबह सुबह इतना अच्छा तोहफा भोजन के रूप में दिया, क्यों ना मैं नहा लूं, उनका नाम ले लूं, तब इसे खाऊं। वह नहाने के लिए नदी की ओर जाने से पहले सोचने लगी। अगर मैं इस दाने को जमीन में छोड़ दूंगी तो चींटियां खा जाएंगी या कोई पक्षी ले उड़ेगा। अब मैं इसे कहाँ छिपाऊं? तभी उसकी निगाह एक बढ़ई पर पड़ी जो पुल पर बैठकर मरम्मत कर रहा था। वह दाना उसके पास रखकर बोली, भैया, ओ बड़े भैया, मेरे मटर के दाने का ख्याल रखना, मैं नहा कर आती हूँ। चिड़िया नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली। लौट कर आई तो उसने बढ़ई से पूछा, भैया, ओ भैया, मेरा मटर का दाना यहीं रखा था, दिख नहीं रहा है। बोलिए ना बड़े भैया, कहाँ है वो? बढ़ई झल्ला कर बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा, मुझे क्या पता। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अब तो घोंसले से निकल चुके होंगे, उन्होंने उस दाने को जरूर खा लिया होगा। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए। मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। एक बढ़ई पुल पर मरम्मत कर रहा था, वह दाना मैंने वहीं रखा था, या तो उसने उस दाने को चुरा लिया या कहीं फेंक दिया। सिपाही चिल्लाकर बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। मेरा काम कानून की शांति बनाए रखना है, उसी से मुझे तनख्वाह मिलती है। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। चिड़िया को डांट पड़ी तो वह डर सहम कर एक डाल पर बैठ गई। तभी उधर से एक थानेदार निकला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा, थानेदार जी, क्या आप मुझ गरीब की सहायता नहीं करेंगे? थानेदार दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो? जानती नहीं मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद ना किया तो तरक्की तो दूर की बात है, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, ये कैसा देश है, कितने स्वार्थी लोग हैं यहाँ। किसी को किसी की समस्या का कोई परवाह नहीं। वह यह सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया और इधर से जितने भी लोग गए, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मंत्री बोले, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर से आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहां से खिसक गए। चिड़िया को लेकिन अच्छा लग रहा था, वो खुश थी। उसने कहा, मेरी मदद किए ना किए, भलमन साहस से बात तो की। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकले। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, राजा हैं, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? राजा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कोई उसे रास्ते में रोक रहा है। तभी राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल पड़ा। जब चिड़िया को विश्वास हो गया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वह सोचने लगी, ऐसा राजा, ऐसे लोग, ऐसा क्रूर समाज, क्यों मैंने मटर का दाना छोड़कर नहाने के लिए गई। सोचती हुई वह निराश बैठी ही थी। तभी उसके पास एक चींटी आई और उसने उससे पूछा, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो? उसने चींटी से सारी कहानी सुनाई। चींटी बोली, बहन, मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने के लिए मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूंगी।
हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। अगर उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा, तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिरकर मर भी सकते। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा, वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया? और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नाप दी। बढ़ई गया और मटर का दाना ढूंढ कर ले आया। अब चिड़िया ने खूब चक्कर भोजन किया और खुश होकर उड़ गई।